सानेहा सियालकोट की इब्तदाई रिपोर्ट वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को इरसाल। कुछ गैर मुल्की कंपनीज के वफ्द ने फैक्ट्री का दौरा करना था। फैक्ट्री मैनेजर ने कहा सब मशीनें साफ होनी चाहिए। मैनेजर ने मशीन पर लगे स्टिकर्स हटाने का कहा। बादिल नजर में स्टिकर को बहाना बनाकर वर्कर्स ने मैनेजर पर हमला किया। कत्ल किए गए श्रीलंकन मैनेजर का पोस्टमार्टम मुकम्मल। रिपोर्ट के मुताबिक लाश पूरी जल चुकी थी, पांव महफूज रहे। मकतूल के जिस्म की हड्डियां टूटी पाई गईं। वाक़े का मुकदमा दर्ज, 150 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। सानेहा सियालकोट के खिलाफ सियासी और अस्करी क़यादत यकजुबान। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा फैक्ट्री पर खौफनाक हमला और श्रीलंकन मैनेजर को जिंदा जलाना पाकिस्तान के लिए शर्मनाक दिन है। तहकीकात की खुद निगरानी कर रहा हूँ, कोई गलती नहीं होगी। मुलविस अफराद को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। शहबाज शरीफ का वाक़े के जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का मुतालबा। मरियम नवाज ने कहा सियालकोट वाक़े ने दिल चीर कर रख दिया। आर्मी चीफ की भी वाक़े की मजम्मत। कहा ऐसे मावराए अदालत इक़दाम कतन काबिल कबूल नहीं है। घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। हमने मुआशरे में टाइम बम लगा दिए हैं, इन बमों को नाकारा ना किया तो वो फटेंगे ही, और क्या करेंगे। वक्त रेत की तरह हाथों से निकल रहा है, बहुत तवज्जो चाहिए। ये बेहिसी बड़े तूफान का पेश ख़ैमा है। वज़ारत इत्तलात फवाद चौधरी का खदशे का इजहार। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मुतासरा फैमिली से इज़हार ताज़ियत। कहा ऐसी हरकतों की हमारे ईमान और मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं। आमदन से जायद असासों के केस में गिरफ्तार स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को कराची मुंतकिल करने के लिए 2 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। फ्लाइट शेड्यूल देख रहे हैं, पहली मुमकिना फ्लाइट से कराची ले जाया जाएगा। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने आगा सिराज दुरानी से इस्तफसार किया, आप कुछ कहना चाहेंगे? जिस पर सिराज दुरानी ने कहा कि बस फौरी कराची मुंतकिल करा दें। आगा साहब आप हमेशा इस्लामाबाद से क्यों गिरफ्तार होते हैं? सहाफ़ी का सवाल। सिराज दुरानी बोले बस जहाज में आने जाने का शौक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता सहाफ़ी मुदस्सिर नारो को बाजियाब करके 13 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मुतमईन करें कि रियासत या एजेंसीज लापता शख्स को अगवा करने में मुलव्वस नहीं। अगर लापता शख्स का पता नहीं चलता तो वफाकी काबीना नाकामी के जिम्मेदार इदारों का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई से आगाह करें। आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक की मौजूदगी जबरी गुमशुदगियों के रुझान के फैलाव के लिए कोई उज़्र नहीं हो सकता। अदालत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। नौजवानों को खेलों की सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम की नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी और स्पोर्ट्स बोर्ड के इंतजामी ढांचे की तश्कील नौ से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड रेगुलेटर के तौर पर काम करेगा। बोर्ड नौजवानों को खेलों की मयारी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएगा। नौजवानों की शमूलियत से खेलों का मयार बेहतर होगा। सिंध में लोकल गवर्नमेंट बिल पर पीपल्स पार्टी की अपोजिशन को मनाने की कोशिशें। वजीर बल्दियात नासिर शाह का हलीम आदिल शेख को फोन। बल्दियाती कानून पर मुज़ाकरात की दावत दी। बल्दियाती एक्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। हलीम आदिल शेख ने जवाब दिया, हम ख्याल जमातों से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। नासिर शाह की दीगर जमातों से भी राब्ते तहफ़्फ़ुज़ात पर मुज़ाकरात की दावत दी। लाहौर के हल्का NA 133 में इंतखाबी दंगल। कल होगा उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। आज सामान की तरसील होगी। हल्के में 254 पोलिंग स्टेशन में से 199 हसास करार। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक NA 133 में डस्का जैसा वाकया नहीं होगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर कड़ी निगाह रखने के लिए उनके मोबाइल फोन पर RTS ऐप डाउनलोड कर दी गई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से स्मॉग नाकई धुंध के भी डेरे। सुबह सवेरे कौमी शाहरा पर हद निगाह सिफर हो गई। मोटरवे M5 शेरशाह इंटरचेंज से तरिंडा मोहम्मद पनाह तक बंद करना पड़ी। पंजाब में आज भी फजाई आलूदगी ने सांस लेना मुश्किल कर दिया। सनती शहर फैसलाबाद की फजा आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 हो गया। बहावलपुर का दूसरा, लाहौर का तीसरा नंबर। महकमे मौसमियात की कल से बारिशों की पेशगोई। आज शाम से मगरिबी हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान।
मुल्क भर में डेंगू के वार जारी। गुज़िश्ता रोज भी 3 अफराद जान की बाजी हार गए। तीनों अफराद का ताल्लुक लाहौर से था। पंजाब में डेंगू से अमवात की तादाद 151 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब से डेंगू के 73 मरीज रिपोर्ट। 59 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता रोज डेंगू के मजीद 21 केसेस रिपोर्ट। पेशावर से 15 मरीज अस्पताल जा पहुंचे। मुल्क में हर तरफ महंगाई की दुहाई। गुज़िश्ता हफ्ते 21 अशियाए ज़रूरिया महंगी हुई। दूध, दही, घी, दालों की कीमतें बढ़ी। हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 18.35% रिकॉर्ड। इदारा शुमात ने अदाद-ओ-शुमारियात जारी कर दिए। पेशावर में महंगाई का तूफान। 20 किलो आटे का थैला 1550 रुपए का हो गया। मुल्तान में अंडे डबल सेंचुरी तक पहुंच गए। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में मुतालबात मनवाने के लिए डॉक्टर्स की हड़ताल। छठे रोज भी अस्पतालों की ओपीडीज बंद। यंग डॉक्टर्स ने इंसदाद कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का भी बायकॉट कर दिया। एसोसिएशन रहनुमाओं के मुतालबात न माने जाने पर इमरजेंसी सर्विसेज की बायकॉट की धमकी। अस्पतालों में दूर दराज से आए मरीज ख्वार हो गए। अदाकारा वीना मलिक के बच्चों की हवालगी का केस। वीना की वालिदा ने अदालत के बाहर असद खटक पर गुस्सा निकाला, पानी की बोतल दे मारी। वीना मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बच्चों को मिलवाने में कोई मसला नहीं, बाप की जिम्मेदारी है खर्चा दे। असद मलिक ने आज तक 1 रुपया नहीं दिया। दुबई और पाकिस्तान की अदालत से बच्चों की हवालगी हासिल कर चुकी हूँ। कराची से आने पर भी खर्चा होता है। असद खटक कराची आए, रोज बच्चों से मिले, कोई एतराज नहीं। पाकिस्तान कीमियाई हथियारों पर पाबंदी की तंजीम की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए दोबारा मुंतखब। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इंतखाबात 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक दी हैग में हुए। पाकिस्तान कीमियाई हथियारों पर पाबंदी की तंजीम का एक फ़आल रुकन है और तंजीम के मकासद की तकमील के लिए तामीरी किरदार अदा कर रहा है। कीमियाई हथियारों पर पाबंदी की तंजीम की 41 रुकनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए दोबारा इंतखाब पाकिस्तान के मुस्बत किरदार का मुंह बोलता सबूत है। सूरज को ग्रहण लग गया। रवां साल का आखिरी सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नजर नहीं आया। सूरज ग्रहण का इख्तिताम 2:37 पर होगा। ग्रहण जनूबी अफ्रीका, जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। कभी खत आधी मुलाकात कहा जाता था। शायरों ने खत पर गीत लिखे तो किसी ने फिल्में बना डाली, मगर वक्त की धूल में ये रिवायत भी दम तोड़ गई। दम तोड़ती रिवायत में नई रूह फूंकने के लिए लाहौर के कॉलेज में खत लिखने की मशक। खतों के जरिए लोगों को आपस में जोड़ने के लिए एक फ्लोट रोजाना शहर का चक्कर लगाएगा। और इस्लामाबाद के खूबसूरत माहौल को 4 चांद लग गए। रोज एंड जैस्मिन गार्डन में फूलों की बहार, रंगारंग गुले दाऊदी और रोजमेरी मरकज़े निगाह। शहरियों की बड़ी तादाद हसीन फूलों से लुत्फ अंदोज होने पहुंच गई।